बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम पार्ट 1 की मैथ की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एफएससी पार्ट 1 की मैथ को सीखेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले हम इस पार्ट 1 के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कुल कितने चैप्टर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके कुल 14 चैप्टर हैं, जिनमें से 1 से लेकर चैप्टर 8 तक है अलजबरा और चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों शुरू कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि इसमें पार्ट 1 में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो नई आ जाती हैं। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। 50% सिलेबस आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री में से आता है और 50% किस में से आता है, अलजबरा में से आता है। तो हम क्या करते हैं, आज चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टोटल करेंगे चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक फिर क्या कर लेंगे, अलजबरा कर लेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पिछला पेपर देख लें जो पिछले साल हुआ था, उसमें से 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग और 1 MCQs आया था। मतलब टोटल 12 नंबर का पेपर उसमें से आया था। तो वेरी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग ये वाला चैप्टर अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप लोगों के लिए बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बुनियादी। कोई भी इमारत हो, किसी भी इमारत की अगर बुनियाद मजबूत हो तो वो इमारत बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो हमने अपनी क्या है, फंडामेंटल मतलब बुनियाद अपनी को मजबूत करना होगा। फिर हमें ये अच्छे तरीके से चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं, आसानी से समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड्स है जो 3 किस्म के लफ्ज से मिलकर बना है। एक को कहते हैं ट्राई गोनी और मेट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनी का मतलब क्या होता है, एंगल्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट्स। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट्स। मतलब ये 3 एंगल्स मेजरमेंट्स, 3 एंगल्स की पैमाइश। अब हम ये सोचेंगे कि कौन सी ऐसी पॉलीगॉन है जिसमें 3 एंगल होते हैं। तो डेफिनेटली वो कौन सी होती है, ट्राइएंगल होती है। तो मतलब मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइएंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मेजरमेंट्स ऑफ triangle is called trigonometry। दोबारा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड्स है जो कि 3 किस्म के लफ्ज से मिलकर बना है। एक को कहते हैं ट्राई गोनी मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनी का मतलब क्या होता है, एंगल्स। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट्स। ये 2 जो लफ्ज यहां पे खास हैं, 3 मेजरमेंट्स। तो एंगल्स को हम लोग बाद में फिर डिस्कस करते हैं। मतलब 3 एंगल्स की पैमाइश। तो 3 हम फिर ये सोचेंगे कि कौन सी ऐसी पॉलीगॉन है जिसमें 3 एंगल्स की पैमाइश होती है। तो वो क्या होती है, ट्राइएंगल होती है। तो ट्राइएंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो 3 साइड्स की वजह से ही एंगल बनते हैं। या जी स्टूडेंट, तो अगर हम यहां पे कोई एक ट्राइएंगल बना लें, ये ट्राइएंगल यहां पे नाम मेंशन लेबल कर देते हैं ABC। ए पे एंगल क्या होगा, अल्फा, बी पे क्या होगा, बीटा, और सी पे क्या होगा, गैमा। एंगल्स और भी काफी सारे नाम होते हैं।
तीन एंगल्स तो ये हो गए अल्फा, बीटा, गैमा, और भी काफी सारे होते हैं, थीटा, फाई, साई। इसके अलावा किसी किसी जगह पे हम ए बी सी को भी एंगल मेंशन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे बता चुका हूं कि तीन एंगल्स की पैमाइश को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इसकी साइडें भी होंगी, ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी साइड और सी के सामने सी साइड। अब आप ये सोचेंगे कि सर ने यहाँ पे साइडें क्यों लगा दी हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन साइड्स की वजह से ही एंगल बनता है, इन साइड्स की वजह से ही एंगल बनता है। तो इस ट्राइंगल में तीन एंगल हैं और तीन कितनी हैं, साइडें हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे अब ये वाला एंगल क्या होता है। तो एंगल मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ, कोई सी दो रे या दो लाइनें हों जिनका कॉमन पॉइंट एक ही हो, वर्टेक्स एक ही हो, वहां पे वो मिल रही हो तो उनको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं एंगल। एंगल की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर when two rays meet at same या common point, then it will be form of एंगल। या ऐसे भी कह सकते हैं when two straight line meet at a point then it will be form of angle। अब रे क्या होती है, रे ये देख लें, अगर यहाँ पे कोई वर्टेक्स या पॉइंट या नोड यहाँ पे कोई मेंशन कर दें और इसमें से दो रे इस तरीके से निकल रही हूं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो यहाँ पे क्या हो बनाएंगी, एंगल थीटा बनाएंगी। तो इसको क्या कहते हैं, एंगल। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम कहते हैं वर्टेक्स या इसको कहते हैं ओरिजिन। जहां से एंगल शुरू हो रहा होता है उसको कहते हैं इनिशियल साइड या इनिशियल रे, इनिशियल साइड या इनिशियल रे कहते हैं। और जहां पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब एंगल की डायरेक्शन निकल रही होती है, जहां से शुरू हो रहा होता है उसको इनिशियल साइड कहते हैं, जहां पे ये खत्म हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे, टर्मिनल साइड इसको कहते हैं। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड का अगर कॉमन पॉइंट एक ही हो तो वो किस फॉर्म में होंगी, एंगल की फॉर्म में होंगी। यहाँ पे फिर बन रहा होगा एंगल। अब एंगल की दो किस्म की डायरेक्शन होती हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव एंगल और एक को क्या कहते हैं, नेगेटिव एंगल। जो पॉजिटिव एंगल है उसको समझने के लिए आप लोगों को आसान एग्जांपल देता हूं। एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, अगर एंगल की डायरेक्शन हो क्लॉकवाइज, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक क्या होता है, नेगेटिव एंगल। इसकी आसान एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूं। ऐसी डायरेक्शन, अगर एंगल की डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव एंगल। अगर एंगल की डायरेक्शन हो क्लॉकवाइज तो उसको कौन सा एंगल कहते हैं, नेगेटिव एंगल कहते हैं। अगर मैं इसकी यहाँ पे फिगर बना लूँ, ट्राइंगल बना के इस तरीके से, तो यहाँ पे इसका कॉमन पॉइंट होगा। अगर मैं एंगल की डायरेक्शन कर लूँ एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज इसको कहते हैं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। क्या होगा, इसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन हो क्लॉकवाइज, इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा एंगल होगा, नेगेटिव एंगल होगा। फिर क्या होगा, नेगेटिव एंगल। तो डियर स्टूडेंट, जो खाना काबा है ना, खाना काबा, इसकी मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ। जो खाना काबा है उसकी जो डायरेक्शन है, मतलब वहाँ पे बंदे जाते हैं इधर उधर चक्कर लगाते हैं, उसकी जो डायरेक्शन है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये एक अच्छा सा काम है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो इस वजह से आप लोग कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव एंगल है। एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है या काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक
एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन हो तो कौन सा एंगल होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो एंगल की, तो वो कौन सा होगा? फिर नेगेटिव एंगल होगा। क्लॉकवाइज क्या होता है? जिस तरह मतलब एक घड़ी होती है, उसकी सुई घूम रही होती है, उसको क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। तो उस तरह की डायरेक्शन को कौन सा एंगल कहेंगे? नेगेटिव एंगल। अब हम बात करते हैं यहां पे के मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। एंगल को मेजर कितने तरीकों से करते हैं? तो वैसे तो काफी तरीकों से करते हैं, लेकिन यहां पे मैं कोई से दो तरीके बता रहा हूं। एक को कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और दूसरे को क्या कहते हैं? सर्कुलर सिस्टम या रेडियन जिसको कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम या जिसको क्या कहते हैं? रेडियंस कहते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम का एक और भी नाम होता है जिसको कहते हैं डिग्री, मिनट या सेकंड का वाला सिस्टम। इसके अलावा एक और नाम भी होता है इसका जिसको कहते हैं इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम को भी क्या कहते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो मतलब वन रोटेशन जो होता है, कंप्लीट रोटेशन, वन रोटेशन कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। और अगर इसका हाफ रोटेशन ले, मतलब 2 पे डिवाइड कर दें इसको, तो ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। 1/4 रोटेशन क्या होगा? मतलब 360 को 4 पे डिवाइड कर लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। इसमें 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 मिनट कितने के इक्वल होता है? 60 सेकंड के इक्वल होता है। सर्कुलर सिस्टम या रेडियन क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम या रेडियन, अगर कोई सर्कल हो, उसमें इस तरह की ट्राइंगल बनी हुई हो, तो उसमें मैं आप लोगों को बताता हूं कि सर्कुलर सिस्टम। जी स्टूडेंट, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन क्या होता है, इसकी यहाँ पे मैं आप लोगों को फिगर बना के समझा देता हूँ कि किस तरीके से होता है। अगर ये कोई एंगल है, यहाँ पे ये बन रही है आर्क, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है? रेडियस। और ये क्या है इसकी? इस तरीके से अगर मिला दें इसको यहाँ तक, तो इसको क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। अगर ये वाली लेंथ इस रेडियस के बराबर हो जाए, 1 रेडियस के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 रेडियन। थीटा क्या है? 1 रेडियन। तो रेडियस की डेफिनेशन इसके इक्वल होती है। इसमें क्या आता है? 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, मतलब 60 एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। इसी तरह अगर मिनट को डिग्री में तब्दील करना हो तो हम इसको 1/60 डिग्री के, अगर 2 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 2/60 और इसके होल की पावर में क्या लगा देते हैं? यहां पे डिग्री लगा देते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमने बात करनी है, एक प्रूव है, ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। हमने रेडियन और डिग्री का रिलेशन निकालना है और ये वाले फिर फार्मूले यूज भी होंगे एक्सरसाइज 9.1 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है पेपर में, ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री। तो इसका रिलेशन हमने निकालना है, हमने प्रूव करना है 1 रेडियन का फार्मूला और 1 डिग्री का फार्मूला रिलेशन में से निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन यहां पे, सॉल्यूशन, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? 2 पाई r के इक्वल होता है।
सरकमफेरेंस, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसको किस से ज़ाहिर करते हैं? एल से ज़ाहिर करते हैं, 2 पाई आर। टोटल एंगल ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है टोटल एंगल ऑफ सर्कल। मतलब एंगल को थीटा से ज़ाहिर करते हैं, वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये एक फार्मूला है, नेक्स्ट इसका मैंने प्रूव भी करवाना है। वी नो दैट L इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा के। अगर ये वाली L की और थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो 2 पाई आर इज इक्वल टू आ जाएगा आर थीटा कितना आया? 360 डिग्री। इसमें से आर और आर क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो 2 पाई किसके इक्वल आ जाएगा? 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अगर इसमें से मैं पाई की वैल्यू निकालूं तो ये 2 मल्टीप्लाई उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 360 डिग्री ओवर 2। तो पाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 180 डिग्री। अब हमने इसमें से क्या निकालना है? 1 रेडियन और 1 डिग्री का फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं फॉर 1 रेडियन, अगर मैं इस चीज को लिख लूं ऐसे पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन तो इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आएगा? पाई आएगा। इसमें से 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये पाई मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 ओवर पाई के इक्वल होता है। ये फार्मूला जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूले जो दो यहाँ पे प्रूव करवा रहा हूँ आगे यूज होंगे। तो अगर मैंने वो निकालना है रिलेशन अपर या फार्मूला 1 डिग्री का, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, पाई इज इक्वल टू किस क्या है? 180 डिग्री। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री। इसमें से मैंने निकालना है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई ओवर 180। तो 1 डिग्री इसके इक्वल हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई ओवर 180 रेडियन। यहां पे क्या लिखेंगे साथ? रेडियन। ये तो डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं पाई ओवर 180। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 डिग्री ओवर पाई, ये वाला और ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब हम फार्मूला प्रूव कर रहे हैं L इज इक्वल टू आर थीटा। जी स्टूडेंट, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। एक प्रूव है, ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ ऑफ सर्कल एंड सर्कुलर मेजर ऑफ एन सेंट्रल एंगल। मतलब ये कि हमने इसमें प्रूव करना है L इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें क्या है कि लेंथ का, एंगल का और रेडियस का आपस में क्या है? रिलेशन है जो इसके बराबर है, हमने प्रूव करना है। तो अगर यहां पे मैं एक सर्कल बना लूं ये वाला इस तरीके से, और यहां पे एक ट्राइंगल बना लूं, तो यहां पे 0 क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल, और थीटा क्या होगा? एंगल ऑफ सर्कल का, और आर क्या होगा यहां पे? इसका रेडियस ऑफ सर्कल। यहां पे मिड पॉइंट से यहां तक अगर लाइन लगा लें वो क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल। यहां पे ये वाली इसकी आर्क लेंथ है, क्या है? आर्क। तो इसको L से ज़ाहिर करेंगे, और ये वाला इसका टोटल जो सर्कल है, इसकी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वो किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें वहाँ पे सर्कल में लेट की, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट हम कर रहे हैं कि 0 क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, मिड पॉइंट ऑफ सर्कल। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। और थीटा क्या है? एंगल इन सर्कल,
एल किसको शो कर रहा है? आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई आर वो किसके बराबर है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो हम इसमें ये फार्मूला एक बनेगा, मैं बता रहा हूं यहां पे, वी नो दैट कि ये वाली जो लेंथ है ये किसकी रेशो है? 2 पाई आर, मतलब ये टोटल सर्कल की जो लेंथ है ये वाली रेशो इसकी होगी 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये दरमियान वाला जो एंगल थीटा है ये किसकी रेशो होगी? टोटल सर्कल, मतलब 2 पाई। एक सर्कल कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 की डिग्री के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे रेशो है, अगर मैं इसको बटे में लिख लूँ यहाँ पे, तो लेंथ किसके बराबर होगी? लेंथ ओवर 2 पाई आर और थीटा ओवर 2 पाई। इसमें से हमने प्रूव क्या करना है? एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसको और इसको हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एल ओवर आर इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा ओवर, यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1। तो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो L 1 से मल्टीप्लाई होगा, R थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा R थीटा। ये प्रूव हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 में ये वाला फार्मूला यूज होगा। इसमें क्या है? 2 चीजें गिवन होगी तो तीसरी मालूम करनी होगी। अगर रेडियस और एंगल गिवन हो तो हम लेंथ आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर इसमें से लेंथ और आर गिवन हो तो थीटा निकाल लो। एंगल मालूम करना हो तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? एल ओवर आर। अगर रेडियस निकालना हो तो क्या हो जाएगा? एल ओवर थीटा। तो इस तरीके से ये 3 किस्म का फार्मूला बन जाएगा। मेन फार्मूला ये वाला है जो आप लोगों ने याद रखना है। तो इनमें से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें 2 चीजें गिवन हुई, एक तीसरी मालूम करनी हुई, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक्सरसाइज 9.1 के साथ। अल्लाह हाफिज।